हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का स्टॉक पिछले 1.5 महीने में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है इसमें। और एक तरह से जो कुमार मंगलम बिरला ने जो रिज़ाइन किया था तो गिर का लगभग ₹4.55 के आसपास आ गया। और फिर गवर्नमेंट ने जो राहत दी है टेलीकॉम सेक्टर को, तो वोडाफोन आइडिया को काफ़ी फ़ायदा रहा है। और स्टॉक देखिए ₹10.90 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो आने वाले दिनों में डिपेंड करेगा फाइनेंशियल रिजल्ट पे। अल्टीमेटली देखिए बिजनेस क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे वोडाफोन आइडिया का जो हर तिमाही बिजनेस है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का हर तिमाही का जो बिजनेस है 10,000 करोड़ का है। बट कंपनी ने अभी प्रॉफिट नहीं दिखाया। तो आने वाले समय में सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, आरपू बढ़ेगा, तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का स्टॉक हमें तेज होता हुआ दिखेगा। निवेशकों को अच्छा एक प्रॉफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। अब कंपनी देखिए एक तरह से डूबेगी नहीं, बट ये डिपेंड करता है कि किस तरह का बिजनेस होता है आने वाले समय में। 1-2 क्वार्टर देखना पड़ेगा। स्टॉक देखिए जहां से गिरावट थी उसके ऊपर पहुंच गया। जब कुमार मंगलम बिरला का जो रिजाइन की खबर आई थी तो लगभग ये 8, साढ़े 8, 9 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा था। उसमें जो गिरावट आई थी वहां से बढ़कर लगभग 10 रुपया, 12 रुपये तक पहुंच गया। हम आगे की बात चार्ट पैटर्न के अनुसार करेंगे। फंडामेंटली देखेंगे तो वीकनेस तो है ही है, बट ये कि डिपेंड आगे आने वाले क्वार्टर्स में किस तरह का रिजल्ट आता है। रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो स्टॉक अच्छा करता हुआ दिखेगा। प्रॉफिट में कंपनी आती है, प्रॉफिट अगर कंपनी को होता है तो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। बट जो खबर है उस खबर की वजह से काफ़ी हेल्प होती हुई दिख रही है गवर्नमेंट के द्वारा जो राहत मिली है दोस्तों। तो आगे आने वाले दिनों में फंड राइजिंग भी खबर आ सकती है, क्योंकि फंड की भी ज़रूरत पड़ती है कंपनी को चलाने के लिए। और जो एजीआर का ड्यूज था उसके लिए भी राहत दी है गवर्नमेंट ने। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एक तरह से डूबेगी नहीं, और स्टॉक जो है हमें आगे आने वाले समय में अच्छा एक रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा। वो डिपेंड करता है तिमाही रिजल्ट्स में दोस्तों। अभी अगर हम 1.5 महीने की बात करते हैं, अगर हम चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं, जैसे कि ये डेली कैंडल्स आपके सामने लगे हुए हैं और इनको हम रीड करते हैं कि क्या सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए स्टॉक प्राइस अगस्त के स्टार्टिंग में ये था ₹4.55 में। तो 1.5 महीने में एक तरह से देखिए दुगने से ज़्यादा रिटर्न है। और 1-2 वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी, जब ये ₹5 के आसपास था तब बताने की कोशिश थी। इसमें तेज़ी की संभावना हो सकती है। उसका कारण ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि पहले से ही खबर आ रही थी और जो एजीआर ड्यूज था उसके लिए कंपनी गुहार लगा रही थी। अब अगर हम चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं, आज देखिए एक तरह से रेड कैंडल बना हुआ है। और रेड इसलिए बना हुआ है जैसे कि अगर कोई इंट्रा डे कर रहे हैं तो ₹11.95 में ओपन हुआ है, ₹12.35 हाई बनाया है। ओपन और हाई ऊपर की तरफ है और स्टॉक प्राइस अभी लाइव ट्रेडिंग है ₹10.95 में, ₹11 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। और लो बनाया है ₹10.55। जो आज ट्रेड कर रहे हैं तो 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इंट्राडे वालों को। और पोजिशनली कोई अगर ट्रेड कर रहा है तो दोस्तों ₹10.55 लो है, उसके नीचे का लगभग ₹10.40 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर ₹10.40 का स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहते हैं और स्टॉक थोड़ा बहुत, जैसे कि आज ये ऊपर की तरफ क्लोज होना चाहिए, ₹11.95 के आसपास क्लोज होना चाहिए, तब इसमें तेजी की संभावना रहेगी। बट ये कि खबरें आती रहती है, जिस तरह से ये बुलिश मोड से बढ़ा है, वॉल्यूम के साथ बढ़ा है, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा ₹11.95 और ₹12.35। अगर ये ₹12.35 के ऊपर अगर क्लोज होता है, यानी मीन्स आने वाले समय में, जैसे कि अगर डिलीवरी किसी ने ली है, तब हमें ये स्टॉक जो है जो हाई बनाया था, ये बनाया था आपका 18/1/2021 को बनाया था दोस्तों। ये बनाया था लगभग ऊपर की तरफ ₹13.80 के आसपास। यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। अगर ये क्रॉस कर जाता है, यानी मीन्स सितंबर के लास्ट तक या अक्टूबर तक, तब फिर और तेजी की संभावना हो सकती है। बट ये कि अब सारे इन्वेस्टर्स एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे लोगों ने अगर ₹5 में लिया है तो आज प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, कल किसी ने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। अब इंतज़ार करेंगे, थोड़ा बहुत अगर मुनाफा वसूली होती है तो उसको लें। तो स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रॉफिट वाला ₹10.40। अगर इसके नीचे अगर ये फिसलता है स्टॉक, तो मान के चलिए फिर स्टॉक जो है हमें नीचे की तरफ दिखेगा। और ये दिख सकता है दोस्तों लगभग ₹8.60 या ₹8.70 के आसपास। तो ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है दोस्तों। अगर ₹10.40 के नीचे अगर ये फिसलेगा तो मान के चलिए ये लगभग ये ₹8.60 और ₹8.70 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए ₹10.40। ऊपर का जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा ₹12.35।
जो ट्रेड कर रहे हैं और जिन्होंने ले रखा है, कुछ समय देना चाहते हैं, तो वोडाफोन आइडिया को नेक्स्ट 3 to 6 मंथ के लिए देखना चाहिए। और जिन्होंने मुनाफा वसूली कर ली है, अगर नीचे की तरफ स्टॉक गिरता है तब फिर 8 रुपया 67 पैसे के आसपास, या फिर देखिए 8 रुपया 67 पैसे के अगर ये होल्ड नहीं कर पाएगा तब हमें स्टॉक जो है थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ दिखेगा। ये लगभग ये दिख सकता है 7 रुपया 10 पैसा या 7 रुपया 30 पैसे के आसपास, क्योंकि देखिए इसी के आसपास थोड़ा सा समय बिताया फिर से ऊपर की तरफ गया। तो वोडाफोन आइडिया में 10 रुपया 40 पैसे के लेवल को देखिए, और अगर इसके नीचे फिसलता है तो इसमें गिरावट की संभावना रहेगी, लगभग 2 रुपये नीचे की तरफ दिखेगा, इसीलिए ये लाइन ड्रॉ किया है। और 8 रुपया 60 पैसे तक आता हुआ दिख सकता है, और ऊपर की तरफ का 12 रुपया 35 पैसा है। और ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है। अगर हम इसका RSI के अनुसार, दूसरा इंडिकेटर जो रहता है उसके अनुसार देखते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार, देखिए एक तरह से देखिए ओवरसोल्ड की स्थिति थी ये। और जब ये 4-5 रुपये के आसपास आया था तो स्टॉक ने जंप किया। अब देखिए ये पहुंच गया है 78 के आसपास। तो जो इस इंडिकेटर के अनुसार कारोबार करेंगे, उन्होंने एक तरह से मुनाफा वसूली थोड़ा बहुत किया होगा और देख रहे होंगे कि 12 रुपये 35 पैसे को ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये RSI के अनुसार है। और RSI देखिए अगर 75 के ऊपर होता है तो एक तरह से ओवरबॉट की स्थिति रहती है, उसमें फिर गिरावट की संभावना होती है या मुनाफा वसूली की संभावना होती है। और मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखते हैं, देखिए ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है और बहुत तेजी से गया है, और इस गैप को भरता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में। तो 10 रुपया 40 पैसे का जो स्टॉप लॉस है या फिर लेवल्स है, थोड़ा बहुत 10 पैसा इधर 10 पैसा उधर कर सकते हैं, बट ये है कि 10 रुपया 40 पैसे का जो लेवल है इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पिछली बार ये लगभग इसी के आसपास से गिरावट आई थी। और जैसे ही ये नीचे की तरफ फिसला तो काफ़ी गिरावट आ गई थी। तो ये आने वाले दिनों के लिए लेवल्स हैं दोस्तों, इसके अनुसार आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न के अनुसार, ये डेली कैंडल के अनुसार है। और जो खबर है वोडाफोन आइडिया में, तो आने वाले समय में लगभग 1 साल या 1.5 साल के लिए कोई स्टॉक को देखना चाहते हैं, गिरावट होती है, डेफिनेटली स्टॉक अच्छा करेगा। बट ये कि डिपेंड करता है कि हर तिमाही का रिजल्ट के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। जो आज ट्रेड कर रहे हैं तो 1-2% के हिसाब से देखना चाहिए, और जो डिलीवरी का जिन्होंने नीचे के लेवल में खरीदा है तो 10 रुपये 40 पैसे के लेवल को जरूर ध्यान में रखिए दोस्तों। यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।